गाइस, दिस इज सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ, जो हम कर सकते हैं बाय टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय टेकिंग आवर पर्सनल पावर बैक, बाय गेटिंग आउट ऑफ विक्टिम स्टेट एंड बाय हीलिंग आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू लिसन टू आवर इमोशंस। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में स्टक हो जाते हैं जब हम इनको नहीं समझते हैं, इनके मैसेज को नहीं सुनते हैं, इनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रॉमेटिक या हर्टफुल और पेनफुल सिचुएशन की वजह से भी आपकी साइकी क्या करती है, इन सभी इमोशंस को आपकी बॉडी के अंदर सप्रेस कर देती है, ताकि जब हमारी कैपेसिटी बढ़े, ताकि हम थोड़े बड़े हो जाएं, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस जब हम लेकर खुद को एक्सपैंड कर जाए ना, तब हम उनसे डील कर पाएँ। यूजुअली चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड हमारे पूरे एक्सपीरियंसेस की वजह से भी काफ़ी सारे इमोशंस हमारे अंदर स्टक हो जाते हैं, हमारे अंदर सप्रेस्ड हो जाते हैं। बट टाइम के साथ ये बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा ही पार्ट है। हम बहुत आसानी से तो अच्छे अच्छे इमोशंस को फील कर लेते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं, उसको फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ बुरा फील करते हैं या फिर इतना अच्छा नहीं फील करते हैं ना, तो हम उससे भागना चाहते हैं। वी ट्राई टू यूज सम कोपिंग मैकेनिज्म कि हमें ये बुरा ना फील हो ना, इसलिए हम टीवी देख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, किसी और से बात कर लेते हैं। ऐसा करके ना हम हमारे लिए ही ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ना, ये हमारे मैसेंजर्स होते हैं। ये हमें मैसेज देते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमें किस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। इमोशन हेल्प अस टू थ्राइव एंड सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। हमारे इमोशन हमसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम इन्हें नहीं सुनते हैं, हमारी बॉडी में स्टक हो जाते हैं, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, एंड फिर वो हमारी एनर्जी बॉडी को ना खराब करते हैं, डिसीज करते हैं। एंड एक टाइम आता है कि हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करती है एंड वी गेट क्रैश्ड। लेकिन इतनी बड़ी समस्या तभी होती है जब हम शुरू में ही उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। अगर हम टाइम के साथ इनको एक्नॉलेज कर लें, इनको समझ लेना, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। इमोशन सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्नॉलेजमेंट और हमारी अटेंशन चाहता है। जो पार्ट हम रिप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिनके प्रति हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, वो पार्ट सभी सिर्फ हमारी अवेयरनेस एंड अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस चाहते हैं। तो हम क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इमोशंस है ना, ये हमें यूजुअली कब फील होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये यूजुअली तब हमें फील होते हैं जब यू आर नॉट इन योर बिजी डे, जब आप अपने दिन में बिजी नहीं होते हो ना, उस सिचुएशन में, या फिर रात के समय जब सोने से 1 घंटा, आधा घंटा पहले या उठने के बाद आधा या 1 घंटा तक हम इन इमोशंस को फुल्ली फील कर सकते हैं। तभी हमें ऐसा लगता है कभी कभी, यार मुझे ऐसा वियर्ड क्यों फील हो रहा है, मुझे पुरानी मेमोरी क्यों याद आ रही है, मुझे ये सर्कमस्टांस बार बार क्यों याद आ रहा है, मतलब मेरी अवेयरनेस में ये चीज़ बार बार इन द फॉर्म ऑफ लूप चल रही है। आप सो के उठते हो तब भी वही चीज़ चलने लग जाती है। तो आपको अटेंशन देनी है सोने के घंटा भर पहले या फिर घंटा भर तक जो भी इमोशन आए वो, और उठने के घंटा भर बाद तक जो भी इमोशंस आपको आ रहे हैं, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हम इसी टाइम को ना किसी और चीज़ में लगा देते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं देते हैं ना, तो ये अपना मैसेज कन्वे तो करते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू गेट दैट, बिकॉज जब भी हम बिजी होंगे, हमारा माइंड जो है किसी और चीज़ में फोकस्ड होगा, तो हम इन सटल वॉइसेस को, इन इमोशंस की वॉइसेस को ना सुन नहीं सकते, इनके मैसेज को समझ नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद के लिए टाइम निकालना। बस इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुद के टाइम के लिए ना इतना ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ अपने चैनल पर। तो हम कैसे इन मैसेजेस को समझ सकते हैं? पहला पॉइंट जो है वो यही है कि हमें इन इमोशंस को ना समझना है, आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं जानते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, किस टाइप का इमोशन फील कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद को और अपने इमोशंस को ना एक ही मानने लग जाते हैं। अगर आप उनके वर्ड्स को सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने खुद को अपने वर्ड्स के साथ आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसा हम भी हमारे साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें बुरा लग रहा होता है, वी डू नॉट से कि आई एम फीलिंग एंग्री, वी से दैट आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। आई एंड दैट इमोशन बिकम्स वन। जब हम खुद को और उस इमोशंस को एक ही समझ लेते हैं तो हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, उसको डील नहीं कर सकते, उसके मैसेज को नहीं समझ सकते। तो पहली चीज़ यही है कि खुद को उस इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करना हमें बंद करना है। हमें एक्चुअली उस इमोशन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो कौन सा पर्टिकुलर इमोशन हम फील कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता कि आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ इमोशनल नमनेस वाली प्रॉब्लम है, डिसोसिएशन वाली प्रॉब्लम है, इमोशनली वो फ्लैट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो उनको अपने इमोशन इतनी आसानी से नहीं समझ आते। तो इसके लिए एक चीज़ है, आप कर सकते हैं गूगल पर इमोशनल ग्राफ चेकआउट कर सकते हैं, इमोशनल व्हील आप चेकआउट कर सकते हो। उस व्हील में बहुत सारे इमोशन दिए हुए हैं और उसमें ये पता चल जाएगा आपको कि आपकी बॉडी में किस टाइप की सेंसेशन आती है, तो आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। तो उस व्हील को चेकआउट करना है, उस ग्राफ को चेकआउट करना है और अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करना है। नंबर सेकेंड स्टेप इज जो हमें करना है कि वो इमोशन अब हमने जो आइडेंटिफाई कर लिया ना, उसके पीछे का जो मैसेज है ना, उसको समझने की हमें कोशिश करनी है। Every emotion has some message for us. For example, हमें गुस्सा आ रहा है, उसके पीछे एक मैसेज यही है कि किसी ने ना हमारी बाउंड्री को ब्रेक कर दिया है। कोई है जो ज़बरदस्ती हमारी बाउंड्री में, हमारी एनर्जी के अंदर घुसना चाहता है विदाउट आवर परमिशन। हमारा जो एंगर है, इट्स लाइक इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के लिए करती है, वही चीज़ एंगर हमारे लिए करता है कि कोई भी ऐसे ही आकर नहीं धमक सकता मेरी वैल्यूज़ को, मेरी जो थिंकिंग है उस प्रोसेस को नहीं वो ब्रेक कर सकता है। जैसे कि इम्यूनिटी, बाहर के एक्सटर्नल बैक्टीरिया अंदर आने लगते हैं तो कैसे उनसे फाइट करता है ना, रिएक्शन देने लग जाता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स हमें आने लग जाती है, हमारी बॉडी अलग टाइप से बिहेव करने लग जाती है, फिजियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, ताकि वो उन बैक्टीरिया से, वायरसेस से लड़ सके। सेम हमारे साथ यही होता है जब हम एंगर फील करते हैं। इट सिंपली मीन्स कि कोई हमारी बाउंड्री के अंदर ज़बरदस्ती घुसना चाह रहा है और हम उसको पुश आउट कर रहे हैं। अगर हम सैड फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ लॉस हम फील कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, इट मीन्स कि हमारे पास है ना कोई भी ताकत नहीं है किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, हमने हमारी पावर लूज कर दी है। जेलसी हम फील करें, इट मीन्स कि ना वो चीज़ दूसरों के पास है पर हमारे पास नहीं हो सकती। इस तरीके से ना हर इमोशन कुछ ना कुछ कहता है, आपको उनके मैसेज को समझना शुरू करना है। नेक्स्ट स्टेप इज कि जो इमोशन आपने फील किया है उसका जो मैसेज है उसका हमें हाइपोथेसिस लगाना है। हमें विजुअली या फिर इमेजिनरी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये क्या कह सकता है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये हमें क्या कह रहा है। हमें हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा कि ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है। और हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। हमें हर चीज़ को टेस्ट करके देखना है कि ये भी कह रहा है, इसको टेस्ट किया, चेकआउट कि ये वर्क नहीं किया, ये तो नहीं कह रहा। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट हमें एक्शन लेना है, तभी हमें पता चलेगा कि वो इमोशन हमें क्या कहना चाह रहा है। अगर आप खुद अपने इमोशंस के मैसेज को नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हो, देन हायर समवन, किसी थेरेपिस्ट को या फिर किसी कोच को आप हायर कर सकते हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। समटाइम्स ना हम एक चीज़ का एक ही पर्सपेक्टिव देख पाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान हमारी लाइफ में हो ना तो उसी चीज़ का दूसरा पर्सपेक्टिव भी हमें दिखा देता है, जिससे कि ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को रिजॉल्व करना, अपने इमोशंस को वापस से फील करना। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें डिसीजन लेना है, या तो हम इस इमोशन की बात को सुने एंड उस पर एक्शन ले, नहीं तो फिर वो इमोशन जो है वो हमारे ऊपर
टाइम के साथ हावी होता जाएगा। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो वो इमोशन बड़ा 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 होता जाएगा अनटिल वी रियलाइज। तो हम इतना लेट क्यों करें और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब हमारे पास आ जाए और फिर हम उसको रिजॉल्व करके ये पता लगाएं कि हमारा इमोशन हमें ये कह रहा था, उससे अच्छा हम वेरी स्टार्टिंग ही उस इमोशन के मैसेज को समझना शुरू कर सकते हैं। अगर डिसीजन ले लिया देन वो इमोशन अपना काम करके चला जाएगा, उसका यही काम था। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो वो हमेशा आपको परेशान करेगा, इट विल बी लाइक अ लूप। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ना, ये एंटिटी होते हैं, इनके साथ हमारी एक रिलेशनशिप होती है, ये हमें प्रोटेक्ट करने आए हैं, कोई ना कोई मैसेज देने आए हैं। अगर हमने नहीं सुना तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ बनकर हमारी बॉडी को क्रैश कर देगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि जैसा कि आप जानते हैं मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं थी, तो मुझे घर का सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके सब कुछ अरेंज करके ऑफिस जाना पड़ता था। क्योंकि आई हैव 2 वेरी स्मॉल किड्स जिनकी छोटी छोटी नीड्स होती थी, मुझे उन सब का ध्यान रखते हुए चीज़ों को ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर करके जाना पड़ता था। क्लीनिंग, कुकिंग एंड एवरीथिंग जो है वो सब कुछ मैं ही करती थी। लेकिन मेरे अंदर से ना बार बार मुझे फीलिंग आती थी कि आई एम ऑल अलोन, आई एम हेल्पलेस, आई शुड हायर समवन, आई शुड टेल ना कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन मैं बोलती ही नहीं थी। मैं खुद को ना एक्सक्यूजेस देती थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया में और भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वर्किंग भी होते हैं और वो घर को भी संभालते हैं। मैं खुद को एक्सक्यूज देती थी कि मेरी मम्मी ने भी तो ऐसा किया है, मेरी मदर इन लॉ ने भी तो सब कुछ संभाला है ना, मैं क्यों नहीं कर सकती। बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मेरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं जो मैं इतना सारा कुछ हैंडल कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, उन इमोशंस को ना इग्नोर करती रही। एटलीस्ट फॉर 3 to 4 years मैंने ये किया एंड इसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगे एंड एक टाइम आया मेरी बॉडी कंप्लीटली क्रैश हो गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ माई बेड। तो मैंने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर ये समझा कि आई शुड हैव टेकन डिसीजन, आई शुड हैव मेड डिसीजन फॉर माई लाइफ, क्योंकि ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी मुझे कुछ कह रही है और मैं उसको सुन नहीं रही हूँ। एटलीस्ट वी शुड गिव सम ट्राई ना, थोड़ा सा हमें ट्राई करके हर चीज़ को देखना चाहिए। अगर वो वर्क नहीं करती देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर वो वर्क करे इट मीन्स इट वॉज फॉर यू। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।